तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं हम लोग? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? तो रिजोल्यूशन मतलब होता है बांटना। रिजोल्यूशन मतलब होता क्या है? बांटना। और किसको बांट रहे हैं? वेक्टर को बांट रहे हैं। और कितना इस समय बांटेंगे हम? इनटू टू कंपोनेंट्स। बताओ कितना हिस्सा में बांटेंगे? दो हिस्सा में बांटेंगे। तो बताओ इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे? जो करेंगे वो सोच लो पहले। हम लोग वेक्टर को कितना हिस्सा में बांटेंगे? दो हिस्सा में बांटेंगे। अब आगे सुनो क्या बोला मैंने ये कहा यहां पर एक पार्टिकल है। दिखा आप लोगों को पार्टिकल? या पार्टिकल ऐसे ऐसे चल करके ऐसे ऐसे चल करके ओ से कहां पहुंचा? ए। ओ से ए पहुंचा। तो एक्चुअली में जो पार्टिकल दूरी तय किया है, क्या बोला? बोलो हम। एक्चुअली में जो पार्टिकल दूरी तय किया है किसी भी डायरेक्शन में, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो बताओ डिस्टेंस कितना मीटर मान लो है? 20 मीटर। ये पार्टिकल कितना दूरी तय किया? 20 मीटर का दूरी तय किया। और मान लो ये दूरी तय करने में इसको टाइम लग गया 4 सेकेंड। कितना सेकेंड टाइम लग गया? 4 सेकेंड टाइम लग गया। अब तुमसे अगर हम स्पीड पूछ दे, क्या पूछ दे? स्पीड। तो बताओ स्पीड को किससे मतलब है? दूरी से मतलब है कि 1 सेकेंड में दूरी से मतलब है? तो दूरी को मतलब है 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करेगा। तो सोच के बोलो 4 सेकेंड में कितना मीटर? 4 सेकेंड में 20 मीटर। तो 1 सेकेंड में तो स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और अगर 1 सेकेंड ना हो तो 1 सेकेंड बना लेंगे। यही कारण है कि हम लोग स्पीड के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर देते हैं? टाइम से। डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर देते हैं? टाइम से। डिस्टेंस s बाई टी। तो बताओ डिस्टेंस कितना मीटर? 20 मीटर। टाइम कितना सेकेंड? 4 सेकेंड। और बताओ टाइम होना 4 सेकेंड चाहिए कि 1 सेकेंड? 1 सेकेंड होना चाहिए। तो तुम देखो यहां पे 4 से जब हम डिवाइड कर दिया तो देखो नीचे कितना सेकेंड आ गया? 1। और ऊपर कितना आ गया? 5। यही मेरा स्पीड हो गया 5 मीटर कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो बताओ स्पीड का मतलब आप लोगों ने क्या याद किया? बॉडी जो दूरी तय करेगा कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में। और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? कोई भी। किसी भी डायरेक्शन में। और 1 सेकेंड ना हो तो 1 सेकेंड बना लेंगे। चलो। और डिस्टेंस के बारे में क्या समझा? क्या लिखा है यहां पे? कितना दूरी तय किया? 20 मीटर। तो इसके बारे में क्या लिखा? चेंज इन पोजीशन इन एनी डायरेक्शन या टोटल पाथ कवर्ड। और बताओ अगर हम ये बोले कि सबसे छोटा रास्ता क्या पॉसिबल था, तो तुम इनिशियल से कहां खींच दोगे? फाइनल। तुम इनिशियल से कहां खींच दोगे? इससे छोटा रास्ता पॉसिबल है। और तुम देख सकते हो कि इसके पास डायरेक्शन भी है। एक्स एक्सिस के साथ हम जब नापा तो ये कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजीशन इन कौन डायरेक्शन?
पार्टिकुलर डायरेक्शन, या ये बोल सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ ओ से ए, सबसे छोटा रास्ता, या ये बोल सकते हो इनिशियल, ये इनिशियल हो गया और ये कौन हो गया, इनिशियल टू फाइनल। तीन टर्म क्लियर है। कौन कौन सा टर्म, डिस्टेंस जो दूरी तय किया किसी भी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ जो पॉसिबल है, और तीसरा कौन, स्पीड। स्पीड को मतलब किससे है, डिस्टेंस से कि डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस से, और उसको मतलब है 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करेगा, और अगर 1 सेकेंड ना हो तो हम लोग उसको 1 सेकेंड बना लेंगे, 1 सेकेंड ना हो तो हम लोग उसको 1 सेकेंड बना लेंगे। एक और टर्म होता है वेलोसिटी, क्या नाम लिया मैंने, एक और टर्म होता है वेलोसिटी। स्पीडी कितना हिंदी कर सकते हो, बोलो, बॉडी जो दूरी तय करेगा 1 सेकेंड में पार्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी को डायरेक्शन से मतलब है कि नहीं है, तो इसमें बोलेंगे बॉडी जो दूरी तय करेगा कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में। अब तुम सोच के बोलो, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, बताओ ये कितना मीटर गया, 12 मीटर गया, कितना सेकंड में, टाइम तो वही ना 4 सेकंड कहलाएगा, तो बताओ 4 सेकंड में 12 मीटर और कितना एंगल बनाते हुए, तब तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कहला रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लिखा है मैंने 12 मीटर मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो बताओ 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा डायरेक्शन समेत, तो 3 मीटर का दूरी तय करेगा और कितना एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस के साथ। इसका मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या ही करेंगे, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से। बताओ टाइम से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, कि टाइम अगर 1 ना हो तो 1 बना ले। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर है, 12 मीटर, और एंगल कितना बना रहा है, मेकिंग एंगल 30 डिग्री, कौन एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और टाइम अगर 1 ना है तो डिवाइड करके 1 बना लेंगे। टाइम कितना सेकेंड है, 4 सेकेंड, तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। बताओ वेलोसिटी कितना आया, तो आप देख सकते हैं कि आपको वेलोसिटी आया 3 मीटर पर सेकेंड, और जबकि स्पीड सेम था कि अलग था, स्पीड कितना आया था, 5 मीटर पर सेकेंड, दोनों अलग अलग आया क्योंकि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड ओनली, और ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एंगल हाउ मच, 30 डिग्री, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। कंक्लूजन क्या हुआ, आप बोर्ड पर 4 फिजिकल क्वांटिटी देख सकते हैं, कितना क्वांटिटी, 4 फिजिकल क्वांटिटी, उसी को ना बोलते जिसका मेजरमेंट कर सके, और ये 4 फिजिकल क्वांटिटी में 2 ऐसा है जिसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है और इसको स्केलर कहते हैं, और 2 ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन से मतलब है और इसको क्या कहते हैं, वेक्टर। तो स्केलर का एग्जांपल है डिस्टेंस और स्पीड, और वेक्टर का एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वह बढ़ सकता है, वह बढ़ सकता है। चींटी गया किस प्लेन में है, तो चींटी या कोई पार्टिकल, मान लो कोई पार्टिकल गया है
एक्स वाई प्लेन में। कोई पार्टिकल होगा, ये किस प्लेन में गया? एक्स वाई प्लेन में। और एक्स वाई प्लेन में अगर ऐसे सोचे तो 20 मीटर और ऐसे सोचे तो 12 मीटर। लेकिन तुमसे पूछ दे, हमको ये बताओ एक्स में कितना गया और वाई में कितना गया, इसी को बोलते हैं बांटना। क्या हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना हुआ और वाई में कितना हुआ, इसी को बोलते हैं वेक्टर का बांटना। कितना हिस्सा में बांट रहे हैं? 2 हिस्सा में, एक्स में और वाई में। इधर वाले को बोलते हैं एक्स वाला हिस्सा, एक्स कंपोनेंट, और इधर वाले को हिस्सा को बोलते हैं वाई कंपोनेंट। इतना बात समझ में आए? देखिए आगे, इधर कौन एक्सिस है? एक्स। इधर कौन एक्सिस है? वाई। बताओ डिस्टेंस बटेगा या डिस्प्लेसमेंट बटेगा? कौन बटेगा? स्पीड बटेगा कि वेलोसिटी बटेगा? अगर हम बोले हमको डिस्प्लेसमेंट ना बांट के वेलोसिटी बांटना है तो बोलेंगे हाँ सर बांट सकते हैं। हम यहाँ पे 12 ना सोच के, हम यहाँ पे क्या सोच के चलेंगे? 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको अगर हम डिस्प्लेसमेंट बांटना सिखा रहे हैं तो आपको हम वेलोसिटी भी बांटना सिखा रहे हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप वो सब बांट सकते हो, खाली नाम बदल जाएगा। समझ में आया क्या बोला हम? यहां पर लिखा जाएगा वेलोसिटी और कितना लिखाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। किसके जगह पे? डिस्प्लेसमेंट के जगह पे। और जैसे डिस्प्लेसमेंट सिखा रहे हैं वैसे ही कौन बढ़ जाएगा? वेलोसिटी। आप लोग वो होमवर्क में बनाओगे वेलोसिटी वाला। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बांटते हैं। तो बताओ ये जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, ये कितना दूरी तय किया है इनिशियल टू फाइनल? 12 मीटर। और कितना एंगल बनाते हुए? मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ कौन एक्सिस? विथ एक्स एक्सिस। मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो बता, इसके पास मैग्नीट्यूड भी दिख रहा होगा और डायरेक्शन भी दिख रहा होगा। इसका मतलब ये कैसा क्वांटिटी है? तो ये डिस्प्लेसमेंट को किससे इंडिकेट किया? एस। और ऊपर में कांचे का निशान? एरो का निशान। बताओ डिस्प्लेसमेंट में कितना हिस्सा होगा? ये एस फॉर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। और ये डिस्प्लेसमेंट में कितना हिस्सा होगा? 2। एक इसका मैग्नीट्यूड, या तो ऐसे लिखो, और दूसरा तरीका मैग्नीट्यूड का क्या होता है? सिंपल वे में ऐसे लिख दो। और बताओ इसका दूसरा हिस्सा कौन हुआ? डायरेक्शन। तो थोड़ा देख के बताओ तो मैग्नीट्यूड मतलब कितना? 12 मीटर। और बताओ डायरेक्शन मतलब कितना? मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ कौन एक्सिस? क्या आप ये पूरा पहचानते हो ना इसको? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर 2 हिस्सा में बटेगा इस तरह से, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका, और हम लोग ये भी जानते हैं एरो का लंबाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है। एरो का लंबाई तो हम ये भी लिख सकते हैं एस के जगह पे लेंथ ऑफ ओए। क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ ओए। या सिंपल वे में ओए लिख दो। ओए का मतलब ओए का लंबाई। तो मैग्नीट्यूड का कितना तरीका बोर्ड पे लिखा हुआ है? 3 तरीका मैग्नीट्यूड का बोर्ड पे लिखा हुआ है। कौन कौन सा तरीका लिखा हुआ है बताइए? एक तरीका लिखा हुआ है कि एरो का लंबाई लिख दिया। एरो का लंबाई कितना मीटर? 12 मीटर। एरो का लंबाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है। हिंदी में लिखा हुआ होगा आपके कॉपी में, ये एरो का लंबाई वेक्टर का
मैग्नीट्यूड देता है, तो एरो का लंबाई OA होगी। मैग्नीट्यूड का एक और तरीका ऐसे और एक ऐसे, और डायरेक्शन तो कैप लगा देते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट का कितना हिस्सा बटेगा? दो हिस्सा, एक एक्स में और एक वाई में। बताओ एक्स में कैसे बांटेंगे? बोलो। जब भी कंपोनेंट पता करना है तो जिस तरफ पता करना है उस तरफ परपेंडिकुलर खींच दो। तो यहां पर टिप दिख रहा है, यहां से क्या खींच दो? तो बताओ यहां पे कट किया ना, जहां पर कट करेगा, जहां पर कट करेगा वहां तक इसका एक्स वाला हिस्सा कहलाएगा। कौन वाला हिस्सा कहलाएगा बाबू? एक्स वाला। किसका एक्स वाला हिस्सा? अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का एक्स वाला हिस्सा, अगर वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी का एक्स वाला हिस्सा, अगर फोर्स होगा तो फोर्स का एक्स वाला हिस्सा, जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका एक्स वाला हिस्सा कहलाएगा। तो बताओ ये नाम दे दो ओबी। तो बताओ ओबी क्या है? ओबी है डिस्प्लेसमेंट का एक्स वाला हिस्सा। डिस्प्लेसमेंट का एक्स वाला हिस्सा, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक और नाम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसको लिखते कैसे है? सही तो नाम दिया मैंने सारा, ये तो इसका नाम हो गया। इसको लिखते कैसे है सर? तो डिस्प्लेसमेंट का एक्स वाला हिस्सा ऐसे लिखते हैं। लिखना सीखे आप लोग। डिस्प्लेसमेंट का कौन वाला हिस्सा? तो पाव पर एक्स लिख देंगे, पाव पर एक्स लिख देंगे। और किसी भी वेक्टर में कितना हिस्सा होता है? दो, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा। तो मैग्नीट्यूड का तरीका, एरो का निशान हटा दो, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन तो तुमको साफ साफ दिख रहा है, किस एक्सिस में जा रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका डायरेक्शन क्या लिख देंगे? अलोंग कौन एक्सिस? तो बताओ नाम सीखे लिखना। इसका नाम क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। और इसका नाम क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। जोड़ दो। और इसका नाम और क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट का एक्स वाला हिस्सा हिंदी में बोले तो। और ये डिस्प्लेसमेंट में कितना हिस्सा टूटेगा? दो, मैग्नीट्यूड और। तो सबका नाम जानना जरूरी है। बताओ इसको क्या पढ़ोगे? ये एसएक्स को क्या पढ़ोगे? बोलो क्या पढ़ोगे? पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ के पढ़ोगे तो रट्टा थोड़ी मारना कि सही नाम याद करना, नाम थोड़ी रटना है। अरे डिस्प्लेसमेंट का कौन सा वाला हिस्सा है? एक्स। और एरो के बिना लिखा है तो मैग्नीट्यूड हो गया ना। और बताओ एलोंग एक्स एक्सिस कौन हो गया? हु इज एलोंग एक्स एक्सिस? ये डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन ऑफ किसका? डायरेक्शन एक्स कंपोनेंट का। डायरेक्शन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
डायरेक्शन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आगे देखिए, तो ये हो गया मेरा वेक्टर एस एक्स। बताओ एलॉन्ग एक्स एक्सिस जो डायरेक्शन है, इसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट यूज करते हैं, आई कैप। क्या यूज करते हैं? आई कैप। बोलोगे आई कैप का मतलब नहीं समझा सर। अरे ये एस कैप लिखा है ना, और अगर ये डायरेक्शन एक्स में हुआ, अगर ये डायरेक्शन एक्स में हुआ तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तुम बताओ, क्या यहां भी आई कैप इस्तेमाल कर सकते हैं? बोलेंगे नहीं सर, ये एक्स में कहा जा रहा है, ये एक्स में कहा जा रहा है, ये ना एक्स में जा रहा है ना वाई में जा रहा है, इसके लिए आई जो नहीं यूज कर सकते अभी, बल्कि उसके लिए हमको लिखना होगा, क्या लिखना होगा? मेकिंग एंगल 30 डिग्री किस एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन इसके लिए हम लोग आई कैप इस्तेमाल कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है? एक्स में है, तो क्या इस्तेमाल कर दिया? आई कैप। तो तुमसे अब बोलेंगे 10 मीटर आई कैप, इसका फील लो। बताओ 10 मीटर आई कैप का मतलब क्या? बोलेंगे सर 10 मीटर जाना है किधर? एक्स में जाना है, बस इतना ही आसान है। नया चीज आने का मतलब ये नहीं कि टफ हो गया। 10 मीटर जाना एक्स में। अगर बोलेंगे 8 न्यूटन का फोर्स लगाओ आई कैप में, तो 8 न्यूटन का क्या लगाओ? फोर्स। किस कैप में? आई कैप में। आई कैप का मतलब किधर लगाना है? एक्सिस में फोर्स लगा दो। और एक्स में ईस्ट होता है ना, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ईस्ट का डायरेक्शन को आई कैप बोलते हैं। अब जो बोलो, आई होप कि आई कैप का मतलब समझे। अरे एक मतलब क्या होता है? अंडर, फैन मतलब एयर, मतलब आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस में जाना, एक्स एक्सिस में जाना। चलो, अगर मैंने आपको सारा एक्स वाला बात लिख दिया, तो कितने लोग सारा वाई वाला बात लिख सकते हो? बताओ, क्या लगता है आपसे लिखा जाएगा? क्या क्या लिखाएगा यहां देख के बोलो। सबसे पहले यहां पे क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर, यही ड्रॉ करेंगे। नहीं, ये 90 नहीं है तुम्हारा, ऐसा मत बनाना। क्या ऐसे ड्रॉ कर देंगे? नहीं, स्केल लोगे और सही ढंग से यहां से एकदम सीधा खींचोगे, एकदम सीधा खींचोगे, हमसे भी बेहतर। यहां पे जो कट कर रहा है, मान लो इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया? बी। तो तुम ध्यान दो, अच्छा इस पॉइंट का नाम सी दे देते हैं, बी ऑलरेडी दे दिए हैं, तो इस पॉइंट का नाम सी दे दिया। अब ये ध्यान दो, ये जो ओसी है, क्या लिखा मैंने? ओसी। ओसी के बारे में क्या बोलोगे? हु इज ओसी? तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का वाई वाला हिस्सा, डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो, इसमें एकदम पूरा अपना बना के पढ़ो, मेरा इंतजार मत करो कि सर लिखेंगे तो पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट का कौन वाला हिस्सा? और इसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका एक और नाम बोल दो, वो हॉरिजॉन्टल है, तो ये अगर खड़ा है तो इसको हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ इसको इंडिकेट कैसे करते हैं? ये तो इसका नाम हो गया, इसको इंडिकेट कैसे करते हैं? तो बोलेंगे वेक्टर एस, और पाव पे क्या लिख देंगे? वाई। वेक्टर एस और पाव पे क्या लिख देंगे? वाई। बताओ इसको क्या कहेंगे?
वेक्टर एस और पॉ पे वाई को क्या कहेंगे? वाई कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाम सीख रहे हो, नाम ऊपर नीचे कुछ भी मत करना और रटना भी नहीं, आराम से समझना है किसका क्या नाम है। इसका नाम है क्या? डिस्प्लेसमेंट। इसका नाम है क्या? एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका नाम है क्या? वाई कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका नाम है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इसका नाम है क्या? डायरेक्शन ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर एक्स एक्सिस में रहा तो आई कैप लगा देंगे। तो बताओ, उसी तरह से इसका दो हिस्सा टूटेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो चलो, मेरे को यहां पे जगह यहां पे लिख रहे हैं, बताओ इसका मैग्नीट्यूड को कैसे लिखे? सिंपल MSY लिख दे। और बताओ इसका डायरेक्शन क्या लिखे, किधर डायरेक्टेड है? अलोंग कौन एक्सिस? वाई एक्सिस। अब कितने लोग इसका नाम अपने से लिख सकते हैं? मैं नहीं लिखूंगा, लिख लोगे? क्या लिखोगे बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख लेना। और बताओ हु इज दिस? ये कौन है? डायरेक्शन ऑफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कौन है ये? नाम लिख लोगे अपने से? क्या लिखोगे बोलो? डायरेक्शन ऑफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे एक्स के लिए हम लोग का कोडवर्ड आई कैप है, तो वाई के लिए हम लोग के पास कोडवर्ड जे कैप है। कौन कैप है? जे कैप। देखो ध्यान से, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस में? वाई एक्सिस में। इसके पास दो हिस्सा, ये कौन हो गया? मैग्नीट्यूड। और अलोंग वाई एक्सिस ना लिख करके क्या लिख देते हैं? जे कैप का मतलब किधर जाना? वाई में जाना। तो बताओ इतना देर में तुम लोगों ने क्या सीखा? एक ही बात सीखा कि वेक्टर को कितना हिस्सा में तोड़ सकते हैं? दो हिस्सा में तोड़ सकते हैं, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। और जो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे वो भी वेक्टर होगा, उसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा, और जिस कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे वो भी वेक्टर होगा, उसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन के लिए इसमें कोई मेहनत करना ही नहीं है। एक्स में हुआ तो डायरेक्शन आई कैप लिख देंगे, और वाई में हुआ तो डायरेक्शन जे कैप लिख देंगे। अब एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? एरो का लंबाई। अगर हमको ये वैल्यू चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का एक्स वाले हिस्सा का वैल्यू चाहिए, तो इनडायरेक्टली हमको ये ना चाहिए कि ओबी कितना लंबा है। अगर हम ओबी का लंबाई निकाल लिया तो मेरे भाई एसएक्स निकल जाएगा ना, और डायरेक्शन तो है ही है मेरे पास। जैसे बताओ ओए का लंबाई कितना बता रहा है? 12। डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। सिमिलरली बताओ अगर ओसी का लंबाई निकाल लिया तो हमको क्या निकल जाएगा? ओसी का लंबाई निकाल लिया तो एसवाई निकल जाएगा। आई होप के यहां तक आपको समझ में आया। मतलब हमको एसएक्स निकालना है तो हम क्या निकालने के लिए सोचेंगे? ओबी कितना लंबा है। और हमको एसवाई निकालना है तो हम क्या निकालने के लिए सोचेंगे? ओसी कितना लंबा है। और आप क्या पढ़े हैं कि वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, शर्त है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो। तो बताओ यहां पर हम उस वाई वाले को ला के रख सकते हैं ना? क्या ये कहीं से भी गलत कहलाएगा? रत्ती बराबर भी गलत कहलाएगा? बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, हम पढ़े हैं वेक्टर के लॉ में कि हम वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरे जगह कहीं भी रख सकते हैं, शर्त है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हिस्सा में बटा? दो हिस्सा में, एक्स कंपोनेंट और एक्स और वाई कंपोनेंट। एक रेक्टेंगल का हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को, तो इसको हम लोग
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। मतलब आपसे अगर पूछा गया कि वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बता दो, आप समझ जाओ कि एक्स भी बताना है, और क्योंकि ये लोग रेक्टेंगल का हिस्सा है। तो एक लाइन मैंने आपको बोला, क्या बोला मैंने एक लाइन बोला कि एस वाई एंड एस एक्स, वेक्टर एस एक्स आर कॉल्ड, किस नाम से जाना जाता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, अगर वेलोसिटी होता तो वेलोसिटी बोल देते। तो एस एक्स और एस वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि रेक्टेंगल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? रेक्टेंगल का हिस्सा है, और रेक्टेंगल के आमने सामने वाला साइड का लंबाई इक्वल होता है 0 होगी। तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल, डायरेक्शन भी इक्वल, तो इसको उठा के यहां रख दिया। तो बताओ, हम ओसी का लंबाई निकाले चाहे बीए का लंबाई निकाले, सेम बात या अलग अलग बात? सेम बात। हम ओसी का लंबाई निकाले, और ओसी का अगर नहीं निकाल पा रहे तो हम किसका निकाल लेंगे? बीए का लंबाई निकाल लेंगे, एक ही बात है। तो डिस्प्लेसमेंट का कौन सा वाला हिस्सा निकल जाएगा? वाई वाला। क्या यहां तक आपके दिमाग में थ्योरी गया? एकदम सेट हो जाना चाहिए। आप जब घर पे इसका वीडियो लिखोगे इत्मीनान से, तो समझ समझ के एक एक बात को लिखना, एकदम उतर जाना चाहिए, किसी को भी आए आप उसको आसानी से पढ़ा सको। पहले ही बोला है कि हम यहाँ पे खड़े आपको पढ़ाने के लिए नहीं हुए हैं, हम आपको यहाँ पे खड़े हुए हैं कि आप पढ़ाने लायक बन जाओ, आपको आ जाए कि पढ़ा कैसे जाता है। आपको भी यही जिद रखना है, पढ़ने के लिए सिर्फ नहीं आना है, बल्कि ये सीखना है कि पढ़ा कैसे जाता है, अपने से कैसे चीजों को पढ़ सकते हैं। और वही जब करना सीख जाओगे तो धीरे धीरे तुम देखोगे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, और वही होना चाहिए, वही आपको करना है। याद रखिए, अगर बहुत अच्छा करना है तो। देखो यार ध्यान से, आइए इन सब बातों को थोड़ा हटा देते हैं, जगह खाली करते हैं। आप लोग घर पे जब लिखिएगा तो सारे बातों को कॉपी में यहां तक लिखने के बाद ही आगे के बात को उठाइएगा। तो मेरे पास ओवरऑल अगर कहानी देखें तो मेरे पास कहानी इतना ही है। बाकी तो मैं तो आपको बार बार बोल करके लैंग्वेज पे कमांड करवा रहा हूं। तो बताओ, मेरे पास ये कौन है? हु इज दिस? हु इज ओए? डिस्प्लेसमेंट। अब आप नाम जानते हैं ना, और जब भी लिखो तब बोल बोल के लिखना, नया नया वर्ड है, जबान पे चढ़ेगा। तो बताओ, ओए क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का कितना हिस्सा टूटा? तो इस डिस्प्लेसमेंट का 2 हिस्सा टूटा, एक इधर गिरेगा डिस्प्लेसमेंट का एक्स वाला हिस्सा, और एक इधर गिरेगा डिस्प्लेसमेंट का। और हिस्सा गिराने का तरीका क्या है? हिस्सा गिराने का तरीका हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हिस्सा गिराने का तरीका ये है। तो जहां पे कट करेगा ओरिजिन से लेके वहां तक एक एरो खींच देंगे, जहां पे कट करेगा ओरिजिन से वहां तक एक एरो खींच देंगे। अब बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट का एक्स वाला हिस्सा में कितना हिस्सा होगा? 2। अरे वेक्टर में 2 हिस्सा होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? एस एक्स, और इसका डायरेक्शन हो गया कौन कैप, क्योंकि लॉन्ग एक्स एक्सिस को आई कैप बोलते हैं। सिमिलरली बताओ, ये वाला हिस्सा जो है एस वाई, इसके पास भी 2 हिस्सा, ये हुआ मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कौन कैप है? जे कैप का मतलब कौन एक्सिस में जाना? वाई में। और बताओ एस एक्स का मतलब क्या हो गया? ओबी का लंबाई। और बताओ एस वाई का मतलब क्या हो गया? ओसी का लंबाई। और हम ओसी का लंबाई निकाले, या हम एबी का लंबाई निकाले, या बीए का लंबाई निकाले, बोथ मीनिंग द सेम,
क्योंकि हम वेक्टर को यहां से उठा के यहां रख सकते हैं। शर्त है ना मैग्नीट्यूड चेंज करे ना डायरेक्शन चेंज करे, ना डायरेक्शन चेंज करे। बीए है तुम्हारा। चलो अब यहां के बाद कोई फिजिक्स नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स। आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ओ बी ए, कितने लोगों को दिखा राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी ए? दिखा। एंगल के सामने वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? तो एंगल के सामने वाला हिस्सा को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाले को, और जो बच जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं बेस। एक बार हमको बेस पता करना है और एक बार हमको परपेंडिकुलर पता करना, और हमको दिया हुआ क्या है? हाइपोटेनस। तो सोचो क्या करें, अगर हम कॉस थीटा लगा देंगे तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस निकल जाएगा। और साइन थीटा लगा देंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो पहले तुम लोग अब बताओ कौन से ट्राइंगल में हम लोग बात करें, किस ट्राइंगल में बात करें? तुम बोलो, हम लिखते हैं। ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को? तो बोलो कौन से ट्राइंगल में बात करें? बोलेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम बोलो ओ बी ए, ओ बी ए। आई होप कि आपको दिखा होगा राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें लगाओ कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला बोलो, बेस बाय हाइपोटेनस। बताओ बेस का नाम क्या है? बी। बताओ हाइपोटेनस का नाम क्या है? ओए। कितने लोगों को दिखा ओबी का मतलब एस एक्स हो गया? अरे ओबी का मतलब एस एक्स हो गया ना? क्या एरो का निशान दे दें? बोलेंगे नहीं, अभी मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, एरो का निशान मत दीजिए। और बताओ ओए का मतलब क्या? ओए का मतलब वेक्टर एस की सिंपली एस लिखे, एस मतलब 12 के जगह पे एस लिख दो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो इधर लेके आइए। बताइए एस एक्स को क्या लिख सकते हैं? एस कॉस थीटा। दिखा आप लोगों को? तो बताओ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना निकल के आया? एस कॉस थीटा। मत भूलना। कितने लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? अरे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो मिल ही चुका है, तो बताओ इसका डायरेक्शन के लिए कन्वर्ट करो। इन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखे बोलो आप लोग? अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो बोलेंगे सर पहले तो आप एरो का निशान दे दीजिए। अब इसमें कितना हिस्सा? मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड तो आप अभी निकाले ना सर ये, तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला? एस कॉस थीटा। इसका डायरेक्शन कौन क्या है? आई। तो बताओ ये किस फॉर्म में लिखा गया? ये वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखाया ये बताओ? तो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट लिखाया। आपको बोलने आना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ कि क्या निकला है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या निकला? ये डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट। तो सॉल्व करो तो कितना आएगा? तो बताओ एस है कितना? 12 मीटर, और कॉस कितना डिग्री है? 30 डिग्री। आई कैप कितना हो जाएगा? कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ये हो जाएगा 6√3। और कौन कैप? आई कैप। और डिस्प्लेसमेंट है तो यहां मीटर लिख देंगे। तो बताओ चीटी गया कितना डिस्प्लेसमेंट है? बोलो चीटी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो 12 मीटर। चीटी का डिस्प्लेसमेंट पूछा मैंने, ये ना कि ये बोल दो। अब सुना करो क्या पूछ रहे हैं। चीटी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 12 मीटर। चीटी का डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना है? 6√3 मीटर। आई कैप तो लिखा ही हुआ है। जब एक्स में पूछा तो यही ना बोलोगे। तो बताओ हम आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं
कि एक्स में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, ये सेम चीज होता है कि अलग अलग चीज? अलग अलग चीज। यदि क्लास में अटेंडेंस बनता है जिसका नाम आता है वही ना यस सर बोलता है, कॉमन नाम अटेंडेंस होगी। तो ये सब डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कोई टोटल डिस्प्लेसमेंट है, कोई एक्स वाला है तो कोई वाई वाला है। कितने लोगों को लगता है कि वाई वाला हिस्सा निकाल लो? अभी तो हम एक्स वाला हिस्सा निकाला है, बताओ वाई वाला हिस्सा निकालने के लिए क्या करें? बोलेंगे सर उसी राइट एंगल ट्राइंगल में, किस राइट एंगल ट्राइंगल में? इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बोलिए, OBA। साइन थीटा लगाइए, साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। चलो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है? जो दिख रहा है वही बोलना है, पता ना कैसे पढ़ना है, कौन सा कलर दिख रहा है, बस जो दिख रहा है वही बोलना है, जो दिखे वो समझ में ना है तो हाथ खड़ा कर लेना है। तो बताओ ये परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? BA, और हाइपोटेनस आपको क्या दिख रहा है? OA। और बताओ BA को किससे इंडिकेट करेंगे? SY। एस ऐसे वाई लिखोगे बगल में, ऐसे वाई मत लिखना, पॉ पर वाई लिखना, कुछ भी मत लिख देना, सही ढंग से चीजों को रिप्रेजेंट करना सीखो। और OA क्या है? S। तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो इधर लेकर के आओ, बताओ SY कितना लिखा जाएगा? SY लिखा जाएगा S साइन थीटा। एस इधर आ गया साइन के बगल में। कितने लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे? पहले बताओ तो ये निकला क्या, क्या बोलोगे? तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वाई डायरेक्शन में। सही बोला कि गलत? सही बोला कि गलत? क्या बोला बोलो? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलना जरूरी है, और कौन डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। अब डिस्प्लेसमेंट निकालो तो वाई डायरेक्शन में, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में पूछ रहे हैं, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे? एरो का निशान देंगे, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब बताओ क्या लिखे? इसका मैग्नीट्यूड कितना निकला है? एस साइन थीटा, डायरेक्शन कौन कैप हो गया? जे कैप हो गया, जे कैप हो गया। तो अब वैल्यू सॉल्व कीजिए तो आप लोग कितना होगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट का वाई में हिस्सा क्या आएगा? एस। एस कितना है? 12। साइन कितना डिग्री है? साइन 30 डिग्री है, और कौन कैप है? जे कैप है। बताओ साइन 30 का वैल्यू 1/2 कितना आ गया? 6 जे कैप मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट का हिस्सा कहां निकल के आया? वाई में। जितना निकालना था, जो करना था, सब कर लिए। अब आपको सही तरीके से लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, लैंग्वेज। समझोगे सवाल तब तो जवाब दे पाओगे। तो बताओ ये कौन है? नाम बोलो, नाम। ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या एक्स और वाई बोल देंगे? नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है। जो कितना मीटर है? 12 मीटर, और एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो इस डिस्प्लेसमेंट का दो हिस्सा, मैग्नीट्यूड जो कि 12 मीटर है, और डायरेक्शन जो कि एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? मेकिंग एंगल हाउ मच? 30 डिग्री। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। एक तो ये भाई साहब होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट का कितना हिस्सा टूट रहा है? 2। बताओ ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट का कौन सा वाला हिस्सा? एक्स वाला हिस्सा। और इसमें भी कितना हिस्सा टूटेगा? 2। एक इसका मैग्नीट्यूड और एक इसका, और बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? एस कॉस थीटा, और डायरेक्शन तो आई कैप दिख ही रहा है। डिस्प्लेसमेंट का वाई वाला हिस्सा, एक इसका मैग्नीट्यूड, और ये कौन हो गया? डायरेक्शन।
और डिस्प्लेसमेंट का y वाला हिस्सा का मैग्नीट्यूड क्या आया, ए साइन थीटा, और डायरेक्शन कौन कैप है, जे कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। आई थिंक आपको ये सारा बात दिमाग में घुस गया है। बाकी इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। आइए डायग्राम को थोड़ा हम लोग फिर इस फेयर बोर्ड पे बनाते हैं, समझोगे ध्यान से। बताओ ये कौन था, डिस्प्लेसमेंट। इसके पास कितना हिस्सा था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और डायरेक्शन पता है कैसे लिखा हुआ है, बताइए डिस्प्लेसमेंट का कितना हिस्सा टूटेगा, तुम लोग पढ़ाओ इस बार। डिस्प्लेसमेंट का कितना हिस्सा टूटेगा, ऐसे हिस्सा तोड़ेंगे नहीं, जब भी तोड़ना तो क्या ड्रॉ करेंगे, एक एक्स में टूटेगा और एक, क्या ये टूट गया कि बाकी है, बोलेंगे बाकी, एरो नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, वेक्टर पढ़ रहे हैं आप। तो डिस्प्लेसमेंट का ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, एस एक्स। एस एक्स में दो हिस्सा, एस एक्स आई कैप। डिस्प्लेसमेंट का ये वाला हिस्सा एस वाई, वेक्टर एस वाई, दो हिस्सा एस वाई जे कैप। और इसको उठा के यहां भी रख सकते हैं ना, शर्त है कि ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, ये भी एस वाई कहलाएगा। कोई बोलेगा सर एस एक्स को भी उठा के यहां रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ा तो नहीं रख रहे हैं, कहीं भी रख सकते हैं वेक्टर को उठा के। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। बताओ एस एक्स का वैल्यू क्या सॉल्व किया, एस कॉस थीटा आई कैप। आई होप के इस लाइन के बाद ये लाइन क्लियर होगा। बताओ एस वाई का वैल्यू क्या सॉल्व किया, एस साइन थीटा भी ना सॉल्व किया बाबू लोग, जे कैप। और बता इसका वैल्यू सॉल्व होके आया कितना है, कैलकुलेशन करके कितना आया है, 6√3 आई कैप। और इसका वैल्यू कैलकुलेट हो करके, इसका वैल्यू कैलकुलेट हो करके कितना आया, 6 मीटर जे कैप। और इसका आया है 6√3 मीटर आई कैप। ये मैग्नीट्यूड हो गया और आई कैप जे कैप कौन हो गया, डायरेक्शन। क्या कोई तकलीफ किसी को, नहीं। अब यहां ध्यान दो, जो दिखा रहे हैं वो दिखना चाहिए। तुमको दिख रहा है ओ बी सी, दिख रहा है, ये आप ए था ना पीछे, और ये मेरा सी था। चलो तुमको दिख रहा है ट्राइंगल ओ बी ए, बस ओ बी ए देखो, बाकी सब भूल जाओ, जितना आपको हम दिखाएं उतना ही दिखना चाहिए। ट्राइंगल ओ बी ए दिख रहा है। कितने लोग बता सकते हो कि इन तीन साइड में रिजल्टेंट कौन सा कहलाएगा, तो बोलेंगे रिजल्टेंट वो होता है जिसका ऑर्डर अपोजिट होता है। क्या हम ये रट्टा मरवाया है कि जो छोटा या बड़ा होगा वो रिजल्टेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है, नाम कुछ भी हो, जिसका ऑर्डर अपोजिट होगा वो रिजल्टेंट होगा। तो बताओ ये किस ऑर्डर का है, आपको ऐसे करना सिखाया है ना, तो ये किस ऑर्डर का, एरो का मुंह इधर है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ये किस ऑर्डर का है, और बताओ ये किस ऑर्डर का है, क्या प्रूव हो गया, ये रिजल्टेंट होगी। फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, according to vector triangle law of addition, if two sides of triangle are representing two vectors in same order, then either both clockwise or both anti-clockwise, then resultant is given by the third side and will be of opposite in order. या अगर आप इसको पैरेललोग्राम लॉ से देखोगे तो भी देखो, ये डाइवर्जिंग दिखा, ये डाइवर्जिंग दिखा, रिजल्टेंट इसका डायगोनल देगा, और ये भी आप जैसे चाहो वैसे सोच सकते हो, रिजल्टेंट तो वही कहलाएगा, वो बदलने वाला नहीं है।
तो आप जिस भी लॉ से चाहो उस लॉ से सोच के लिख सकते हो। तो चलो हम वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से लिख रहे हैं। तो बोलिए क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे इन ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल है ये? राइट एंगल ट्राइंगल। नाम बोलो, ओ बी ए। कौन सा लॉ यूज करने जा रहे हैं? यूजिंग वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। बताओ वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से आप लोग क्या जानते हैं? हम लोग देख रहे हैं वहां पर कि OA जो है वह OA जो है उसको लिख सकते हैं OB प्लस BA। तुम सोच के बोलो सही या गलत, अपना अपना। कितने लोगों सही लिखता है? हाथ खड़ा करो। अरे नाम लिख दिया एरो के ऊपर, क्या दिक्कत है? ये भी तो वेक्टर का सिंबल है। तो बताओ ये रिजल्टेंट है ना OA, इसका और इसका, इन दोनों का वो रिजल्टेंट है। तो बताओ OA है कौन? वेक्टर S, और OB क्या है? वेक्टर SX, और BA क्या है? तो आज के बाद से तुमको ऐसा कहीं लिखा हुआ मिलेगा बुक में तो बाउंस नहीं करना चाहिए। मतलब वेक्टर कितना हिस्सा में टूट गया? 2 हिस्सा में, SX में, और दोनों को जोड़ेंगे तो फिर वो मिल जाएगा हमको। अच्छा इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं, SX का मतलब क्या हुआ? SX का मैग्नीट्यूड और आई कैप। SY का मतलब क्या हुआ? SY का मैग्नीट्यूड और J कैप। आई होप यू गॉट इट। चलो बताओ अब SX के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो बोलेंगे सर अभी अभी ब्रेक किए हुए थे, एस कॉस थीटा आई कैप, और इस वाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एस साइन थीटा जे। अगेन वेक्टर अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखा तो समझ में आ जाएगा, क्या कि बुक वगैरह में आपको डिटेल नहीं मिलेगा, सीधे यहीं से कहानी स्टार्ट होता है, तुरंत तोड़ देता है। हम लोग पूरा तोड़ने से पहले कहानी बनाए कि याद रहे। तो एस कॉस थीटा आई कैप एस साइन थीटा जे कैप, थोड़ा वैल्यू डालो तो क्या सॉल्व हो के आया था? एस कॉस थीटा आई कैप कितना आया था? 6√3 आई कैप आया था, और ये क्या आया था? जे कैप, और आंसर काची में। अब बताओ तुमको हम डायरेक्ट अगर ये लिखा हुआ दे दे बिना कुछ पढ़ाए हुए, तुमको डायरेक्ट हम लिखा हुआ ये दे दिया और बोले इसको एक्सप्लेन करो, तो बताओ ये कौन सा कलर है? और ये कलर व्हाइट, और ये वाला कलर ग्रीन, और ये वाला कलर ब्लू, और ये क्या लिखा है? तो बोलेंगे एक्स में गया है 6√3 और वाई में गया है 6 मीटर। इतना ही आसान है ना? अरे यही ना बोल रहे हैं कि ये क्या लिखा है? तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट लिखा है, जो ये बता रहा है कि एक्स में 6√3 मीटर गया है और वाई में कितना मीटर गया है? 6 मीटर गया है। अगर तुमसे हम ये बोल दे कि डिस्प्लेसमेंट कोई दूसरा पार्टिकल का 10 आई कैप प्लस 4 जे कैप, कितने लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्या लिखा है? तो बोलेंगे ये बता रहा है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस में 10 मीटर गया है और वाई एक्सिस में 4 मीटर गया। आई होप कि समझ गए आपने। अच्छा गया कितना है? तो 10 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो कितना गया? जैसे यहां बोले 6√3 आई कैप और 6 जे कैप, तो कितना गया? 6√3 आई कैप और 6 जे कैप कितना गया? क्या जोड़ करके 12 आ जाएगा? हाँ या ना? कुछ लोगों को लगता है 6 और 6 ना 12 होता। अरे वेक्टर है, वेक्टर कितना ना जोड़ोगे? बिल्कुल 12 आएगा 6√3 और 6 जोड़ के। कैसे? तो बोलेंगे सर आप पढ़ाया है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट। जैसे बाबू रिजल्टेंट होता है ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं याद है?
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और वेक्टर में एंगल बाहर का लेते हैं और बी के ट्राइंगल लॉ में। तो बताओ यही ना रिजल्टेंट है। तो बताओ रिजल्टेंट इक्वल टू क्या लिखे, बोलो। एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस 2sx एस वाई कॉस, एंगल क्या लिखे? तो आंख बंद करके याद रखो, एक्स और वाई के बीच में 90 के अलावा कोई और एंगल बन, ये कौन हो गया? एस एक्स, और ये कौन हो गया? एस वाई, और हमेशा ये 90 बनेगा, फिक्स है, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। cos 90 और cos 90 का वैल्यू होता है 0। अक्सर बुक में ये हिस्सा देता ही नहीं है। बुक में क्या हिस्सा देगा? बुक में सीधा लिखेगा मैग्नीट्यूड निकालना है, एस एक्स का स्क्वायर प्लस एस वाई का स्क्वायर। तो बच्चा सोचता है कोई नया फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ना कोई नया फॉर्मूला पढ़ना है। अरे यही ना cos 90 0 हो गया, और ये हमेशा 90 ही बनेगा। तो इस हिस्सा को लिखने की जरूरत, हम सिर्फ एस एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। और अच्छा, एस एक्स पहचानते हो ना क्या है? डिस्प्लेसमेंट का एक्स वाला हिस्सा का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट के वाई वाला हिस्सा का मैग्नीट्यूड, और ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो कब मैग्नीट्यूड बोलना है, ये कमांड आपके जबान पे होना चाहिए। ये नहीं कि डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट है, तब तो फिर वेक्टर फॉर्म कहला गया, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो चलो निकालो, तो कितना आएगा, सॉल्व करो। तो बताओ, तुम बोलो, हम लिखते हैं एस एक्स क्या लिखे? 6√3 आई कैप लिख दें, 6√3 आई कैप लिख दें। बोलेंगे नहीं मैग्नीट्यूड है ना सर, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे, यहाँ पे 6√3 का स्क्वायर स्क्वायर कीजिए। एस वाई क्या लिखे? 6 का स्क्वायर। चलो वैल्यू सॉल्व करो तो अपनी, 6 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 6 का स्क्वायर 30। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? कितना हो जाएगा? 108 प्लस 36, बताओ। 108 प्लस 36 144, और 144 का बाहर क्या आ जाएगा? 12 आना चाहिए या नहीं? यस सर, 12 ही तो टूटा था एक्स में और वाई में, तो 12 बिल्कुल आएगा। अच्छा मान लो तुमको एक्स और वाई देख करके अब हम पूछ देते डिस्प्लेसमेंट, तो निकाल सकते हो। अरे डिस्प्लेसमेंट दे के एक्स और वाई पूछा तो निकल गया। अब हम यही दे देते हैं, बोलते डिस्प्लेसमेंट निकालो, कितना गया होगा? कितने लोग निकाल लोगे? समझे मेरा सवाल? मेरा सवाल समझे? क्या समझे? हम इतना देर से क्या बोल रहे थे? डिस्प्लेसमेंट दे दिए थे, हम डिस्प्लेसमेंट दे दिए थे, और हम एक्स और वाई पूछ रहे थे, तो निकालना सीख गए। अब उल्टा बोल रहे हैं, हम एक्स और वाई दे देंगे और डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, तो कितने लोग निकाल लोगे? क्योंकि ये देखते के साथ तुम्हारे दिल में फीलिंग आना चाहिए, एक्स में इतना गया, वाई में इतना गया, और जोड़ना है तो इस तरह से जोड़ देंगे। लेकिन भाई डायरेक्शन भी तो निकलना चाहिए। अरे ये दे दिया, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, डायरेक्शन निकालना चाहिए ना। और डायरेक्शन कितना निकालना चाहिए? 30 डिग्री निकलना चाहिए। तो देखो यहां ध्यान से बताओ, डायरेक्शन के लिए क्या रूल है? लेट अल्फा बी द डायरेक्शन एंगल, यही ना रूल रट्टे मराए हुए हैं। डायरेक्शन एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में? रिजल्टेंट कौन है? और ये किसके साथ एंगल अल्फा ले रहे हैं? ये अलग बात है। यहाँ पे अल्फा का नाम क्या दे रखा है? थीटा। नाम में कुछ नहीं रखा है। ये मत समझ जाना कि सर यहाँ थीटा होता है ना, तो थीटा तो यहाँ 30 ना डालते सर, ऐसा कंसेप्ट सिखाया है क्या? अरे थीटा का मतलब क्या सिखाया है? ए और बी के बाहर का एंगल, तो एस एक्स और एस वाई के बाहर का एंगल 90 है, नाम जो भी हो। तो जो हम थीटा, जो हम अल्फा बोलते थे, उस अल्फा का नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? थीटा लिखेंगे। अरे भाई समझा? तो लेट थीटा बी द डायरेक्शन एंगल बिटवीन एस एंड एस एक्स। बताओ tan थीटा, बताओ एस एक्स के साथ लिया तो कौन ब्रेक करेगा?
एस वाई ट्राइंगल पर आप लोग एस वाई साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई एस वाई कॉस 90 डिग्री और एक बार कौन जुड़ जाएगा एस एक्स। तो बताओ एस वाई साइन 90 तो 1 ना हुआ, कॉस 90 0 और बचा कौन। याद कर जो हिंदी में कि डायरेक्शन अगर जब भी निकालना है तो y कॉम्पोनेंट बाई x कॉम्पोनेंट, नहीं समझा। y कॉम्पोनेंट बाई इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत, अरे करोगे भी तो वही आएगा। और वैसे भी देखो राइट एंगल ट्राइंगल था तो tan थीटा होता परपेंडिकुलर बाई बेस। मैथमेटिकली भी सोच सकते हो, गलत थोड़ी है, दिखा मैथमेटिकली। ये वो फिजिक्स की तरह सोचा, अब मैथमेटिकली सोच लिया। tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस, y कॉम्पोनेंट बाई x कॉम्पोनेंट। अब बता एस वाई कितना लिख दे, बताओ जल्दी से, देख के बोलो एस वाई कितना लिखे 6 और एस एक्स कितना लिखे, बताओ कितना आ गया 1/√3। थीटा कितना डिग्री, हाथ खड़ा करो कितने लोग समझ। और बाकी ये सब वो चीजें नया है, इसको 2 बार पढ़ोगे तो कई गुना बेहतर समझ में आएगा। बताओ अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है 8i कैप प्लस 6j कैप, आप में से कितने लोग इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कितने लोग इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लीजिएगा, कितने लोग इसका फिगर बना लोगे। हम बस इतना दे दिया और जितना 1 घंटा 1.25 घंटे से पढ़ा रहे हैं सब कुछ तुम बना सकते हो। कैसे बोलेंगे सर, इधर कौन एक्सिस, इधर कौन एक्सिस, बताइए फिगर देख करके तुम तुरंत क्या करना, एक्स में चल देना 8 और बोलना ये है 8i कैप। समझे तो हाथ खड़ा कर दो, पक्का समझ गए। और बताओ y में कितना चल देना, अरे इधर चल दो चाहे इधर चल दो, बताओ y में कितना चल दिया 6j कैप। क्या आपको ये फीलिंग आया। और बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बोलेंगे जरूर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ होगा वह ऐसा रहा होगा, तब ना इसका 2 हिस्सा बटा है, तब ना इसका 2 हिस्सा बटा है, एस एक्स वाला हिस्सा और एस वाई वाला हिस्सा। और एस एक्स क्या है 8i कैप और एस वाई क्या है, आपके क्वेश्चन से मेरा मैच कर गया कि नहीं फिगर। कितने लोगों को फिगर बनाने आ गया देख करके। कोई भी वैल्यू देंगे, प्रैक्टिस बाकी है फिर भी बता दे थोड़ा सा, कोई भी वैल्यू देंगे तो बना दोगे ना। कितने लोगों को लगता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल दोगे इसका, बोलेंगे सर बहुत आसान है सर, सीख गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या लिखेंगे एस एक्स स्क्वायर प्लस आगे का हिस्सा लिखने की जरूरत कॉस 90 0, चाहो तो लिख सकते हो टाइम पास के लिए। अब बताओ एस एक्स कितना है, बोलो 8 का स्क्वायर और एक्स एस वाई 88 64 प्लस 36 कितना हुआ, तो बताओ 8। बोलेंगे तुमसे बताओ ये कितना मीटर का, अच्छा 10 आया ना, रूट में ना आया ये, तो बताओ ये कितना मीटर का दूरी तय किया है, बोलो 10 मीटर का दूरी तय किया। फटाक समझ गए ना, जिसमें एक्स में 8 गया और वाई में 6 गया। कितने लोग डायरेक्शन निकाल लोगे, क्या करेंगे डायरेक्शन के लिए जल्दी से बताओ। tan थीटा वाई वाला हिस्सा बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बताओ y में कितना है और x में कितना है 2 तिहाई 6 2 चौके 8 के बाद से 3/4 का वैल्यू याद रखो 37 डिग्री। जैसे बाकी सबका वैल्यू याद है ना, आज से पूछेंगे तुमसे हम tan थीटा 3/4 कितना डिग्री, याद रखना मत भूलना 37 डिग्री। और tan 53 4/3 होता है। ये 2 वैल्यू बहुत ज्यादा यूज होगा मेरे को, याद कर लेना है। कितने लोग सीख गए निकालना। बाकी अगला क्लास हम लोगों का प्रैक्टिस है, जम के बहुत सा न्यूमेरिकल्स बनाएंगे।